दोस्तों, ऑथर कहते हैं भविष्य केवल काबिल लोगों का ही होता है। हो सकता है कि कल को आपकी पूरी दौलत समाप्त हो जाए, लेकिन जब तक आपके पास सोचने और किसी बात का विश्लेषण करने की शक्ति है, आप दोबारा क्या पहले से भी ज़्यादा दौलत कमा सकते हैं। भविष्य उन्हीं लोगों का है जिनके पास ज़्यादा जानकारियाँ हैं। भविष्य उन्हीं लोगों का है जिनके पास दूसरों की तुलना में ज़्यादा धन है, बल्कि उन लोगों का भी है जिनके पास दूसरों से ज़्यादा जानकारी है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं मेरी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक तब आया जब मुझे उम्र के 20वें वर्ष के बाद ही व्यक्तिगत विकास के चमत्कार का पता चला। उसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। मुझे लगा कि आप अपना व्यक्तिगत विकास करके अपना आप को और अधिक सुधार सकते हैं। मुझे सीखने से यह पता चला कि अपने द्वारा तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको क्या सीखने की ज़रूरत होती है। आपके द्वारा हासिल की जा सकने वाली चीज़ों की वास्तव में कोई भी सीमा नहीं होती है। ऑथर कहते हैं आपके क्षेत्र में ज्ञान और जानकारी हर 2-3 साल में दोगुनी गति से बढ़ रहा है। आपके पास जानकारी का जो आधार है वो तेज़ी से पुराना और बेकार होता जा रहा है। आपको दौड़ में बने रहने के लिए भी लगातार जानकारी और विचारों को हासिल करते रहना होगा। हर रोज़ खुद को बेहतर बनाने का पहला नियम, अपने काम में सबसे आगे रहने के लिए आपको रोज़ अपने क्षेत्र के बारे में कम से कम 1 घंटा ज़रूर पढ़ना चाहिए। खास बातों को अंडरलाइन करते हुए और अच्छे नोट्स बनाते हुए 1 घंटे से कम की पढ़ाई आपको हर तरह से अपने कॉम्पिटिटर से पीछे कर देगी। मेरे दोस्त जिम रोहन सलाह देते हैं अपना आप पर भी उतनी ही मेहनत करो जितने कि आप अपने काम पर करते हो। कम से कम इतना तो ज़रूर करें कि सुबह जल्दी उठकर किसी शिक्षाप्रद बात को कम से कम 30 से 60 मिनट तक पढ़ें। सावधानी के साथ नोट्स बनाएं। नियमित तौर पर अपने नोट्स को चेक करते रहें। इस बात पर सोचें कि आपने क्या सीखा और आप कैसे इससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर लागू करेंगे। अगर आप रोज़ केवल 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो वो हर सप्ताह 1 किताब पढ़ने के बराबर होगा। प्रति सप्ताह 1 किताब पढ़ने का मतलब होगा प्रति वर्ष 50 किताबें। 50 किताबें प्रति वर्ष पढ़ने का मतलब होगा अगले 10 वर्ष में आप 500 किताबें पढ़ जाएंगे। ज़्यादा नहीं तो आपको किताबों को रखने के लिए एक बड़े घर की ज़रूरत होगी और शायद तब तक आप उस बड़े घर को खरीदने के काबिल भी हो चुके होंगे। ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा सीखना होगा। नियम आसान है, ज़्यादा कमाने के लिए आप ज़्यादा सीखें। आप अपने क्षेत्र में उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं जितनी तेज़ी से आप उसके बारे में कुछ नया सीखकर उसे आजमाते हैं। आपके निजी विकास का दूसरा हिस्सा है ऑडियो लर्निंग प्रोग्राम को सुनना। अगर आप काम पर जाने के लिए कार, बस या ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आप हर साल 500 से 1000 घंटे यात्रा में ही बिता देते हैं। अगर आप इस वक्त को अपने सीखने के वक्त में बदल लें तो आप केवल काम पर आने जाने के दौरान ही 40 घंटे प्रति सप्ताह के हिसाब से 3 से 6 माह के कोर्सों के बराबर अतिरिक्त शिक्षा हासिल कर लेंगे। मैंने अनगिनत ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने काम पर आने जाने के दौरान शिक्षा ऑडियो को सुनकर अपनी आयु 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी तक कर ली है। ज्ञान ही शक्तिशाली है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, फ्रांसिस बेकन ने कहा था ज्ञान ही शक्ति है। ये कुछ हद तक सही भी है। हकीकत में तो वो ज्ञान और भी ज़्यादा शक्तिशाली है जिससे किसी काम में कारगर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। लाइब्रेरियों में ऐसी सैकड़ों किताबें पड़ी हुई हैं जो किसी का भला नहीं करती हैं। अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक तरीके में बदलने के लिए आपको अपने दिमाग को नियमित तौर पर नए नए विचारों से अवगत कराते रहना पड़ेगा। आपको अपने क्षेत्र के बारे में ताज़ा जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। आपको अपने क्षेत्र के शीर्ष लोगों के नियमित संपर्क में रहना होगा। आपको हर वक्त अपने काम को बेहतर, तेज और आसान तरीके से करने का रास्ता खोजते रहना होगा। आपके द्वारा हासिल किया जा सकने वाला ज्ञान और उसको अपने जीवन में लागू करने की सीमा का निर्धारण आपकी निजी आकांक्षा पर निर्भर होता है। आपके हासिल करने की कोई सीमा नहीं होती है सिवाय उस सीमा के जो आप खुद तय कर लेते हैं। आज आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही ज़्यादा कमाएंगे। अपने क्षेत्र के बारे में आपकी जानकारी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उसके साथ ही अपने कौशल को काम में लागू करने का आपका हौसला और आत्मविश्वास भी उतना ही बढ़ेगा। जितना ज़्यादा हौसला और आत्मविश्वास आपके भीतर विकसित होगा, आपके अपने बारे में सोच और निजी शक्ति उतनी ही बेहतर होगी। किसी भी काम में आपको रोक पाना किसी की बस की बात नहीं होगी। हमेशा इन पॉइंट्स को ज़रूर याद करें। आज से अपने क्षेत्र से संबंधित किताबों की अपनी लाइब्रेरी बनाना शुरू कर दें। हर रोज़ कम से कम आधा से 1 घंटा तक ज़रूर पढ़ें। खास बातों को अंडरलाइन और नोट करते रहें। अपने काम में अपनी ताज़ा अनसोची कामयाबियों और नाकामयाबियों का परीक्षण करें। अपनी ज़िंदगी की हर समस्या का योजनाबद्ध तरीके से सामना करें। कल्पना करें कि हल ठीक उससे उल्टा है जो आप कर रहे हैं।
अपने दिमाग को लगातार नए विचारों और नई सोच से रूबरू कराएं। ढेर सारे सवाल पूछें। इस संभावना पर भी विचार करें कि आप गलत हो सकते हैं। अपने सफ़र के दौरान ऑडियो बुक जरूर सुनें। अपने कार को मोबाइल क्लास बना दें, मानो पहिए पर ही विश्वविद्यालय हो। अपने करियर के उस क्षेत्र के बारे में पता करें जहां एक्सपर्ट की मदद आपको तरक्की करने में मदद कर सकती है। उस क्षेत्र में हर जानकारी हासिल करने के लिए अध्ययन और सीखने के लिए एक योजना बनाएं। आप जो भी करें उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। केवल सकारात्मक, आशावादी, खुश लोगों के साथ ही रहें। ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी की कोई दिशा है। अगर आप विजेता बनना चाहते हैं तो उन्हीं लोगों के साथ रहें। आपकी ज़िंदगी में हर परिवर्तन किसी विचार के आपके दिमाग में उपजने के साथ ही होगा। विचार ही भविष्य की कुंजियाँ हैं। विचारों में ही आपकी तमाम समस्याओं के उत्तर छिपे हुए हैं और लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते भी। आपको ज़रूरत है विचारों का जनरेटर बनाने की, ताकि आपके दिमाग में लगातार हो रहे परिवर्तनों और आसपास बन रहे मौक़ों के लिए नए विचार और बेहतर विचार आते रहें। आगे बढ़ें और पीछे की सोचें। आपकी सोच को बदलने के लिए ज़रूरी है कि आप इस बात को लेकर अपने विचारों और कल्पना को और व्यापक करें जो आप बन सकते हैं, ऐसी बातों को जो आप कर सकते हैं और ऐसे भी जो आपको करनी चाहिए थी। हर वो व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी में कुछ उल्लेखनीय हासिल करता है, शुरुआत इस बड़ी सोच या दृष्टि के साथ करता है कि उसके लिए क्या संभव है। वो अपने वर्तमान माहौल, अपने निजी सीमाओं और समस्याओं से ऊपर उठकर खुद को भविष्य में देखते हैं, ऐसी ज़िंदगी जीते हुए जो कि वो जीना चाहते हैं। और आपको भी इस तरह से सोचने का अभ्यास करना होगा। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने और उससे जीने का काम 3 अलग अलग दिमागों से करते हैं। पहला दिमाग है जागृत दिमाग। आप इसका इस्तेमाल नई जानकारी हासिल करने और उसे ताज़ा ज्ञान के आधार पर तोलने और कीमत और मूल्यांकन करने और फिर ये तय करने में करते हैं कि उस पर आगे कुछ किया जाए या नहीं। ये वो दिमाग है जिससे आप अपनी ज़िंदगी का संचालन करते हैं। इससे अधिकांशतया वास्तविक दिमाग भी कहा जा सकता है। आपके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरा दिमाग है अवचेतन। आपका अवचेतन एक बहुत बड़े डेटा बैंक की तरह ही होता है। इसमें आपकी ज़िंदगी भर की हर सोच, विचार, भावना और अनुभव दर्ज हो जाते हैं। इसे निजी दिमाग कहा जाता है। इसका काम आपके हर शब्द और हरकत को आपकी निजी अवधारणा के हिसाब से रखने का होता है। यह आपके ताज़ा व्यापार, धारणाओं, भय और पूर्वाग्रहों का भी कारक होता है। यह आपका अवचेतन मन किसी कारण को नहीं तलाशता है, ये तो बस आपके आदेशों का पालन करता है। आपका अवचेतन ही आपके शरीर के हर अंग के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। यह आपके नर्वस सिस्टम, दिल के धड़कन की गति, सांस, पाचन, आधारभूत स्मृति आदि पर नियंत्रण रखता है। ये एक बड़े कंप्यूटर की तरह है, इतना ताकतवर और सदा हुआ कि प्रति सेकंड लाखों कमांड को प्रोसेस कर सकता है। साथ ही ये हर दिन 24 घंटे आपके अरबों कोशिकाओं में से प्रत्येक में मौजूद केमिकल के संतुलन को भी कंट्रोल करता है। आपका तीसरा दिमाग बेहद जागृत दिमाग होता है। यही दिमाग आपकी असीमित बुद्धिमत्ता से आपको सीधा जोड़ता है। इसमें सारा ज्ञान भरा होता है। यह आपको अपने द्वारा तय किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी हर सोच, हर जवाब को खोजने में मदद करेगा। पहली बात तो बिल्कुल साफ है, दिल की गहराई से चाहे गए लक्ष्य। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। एक समय सीमा तय करें, इसे नापने योग्य बनाएं और इसे हासिल करने के लिए एक ऐसी योजना बनाएं जिस पर आप हर रोज़ काम कर सकें। आपके द्वारा चाहे गए लक्ष्य के बारे में आपकी साफ सोच और उसे हासिल करने के लिए लगने वाले विचारों की जड़ी के बीच सीधा संबंध होता है। आप अपने लक्ष्य को ठीक उसी वक्त साकार करेंगे जब आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। आप अपने लक्ष्य को लेकर और दोबारा लेकर आप उनको अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बिठा सकते हैं। एक निश्चित समय सीमा पर आप अपने बेहद जागरूक दिमाग को भी सक्रिय कर सकते हैं। उस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करने लगते हैं जिनसे आपको लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सकती है। सोचिए कि अगर आपने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया तो आपको कैसा लगेगा। गर्व, खुशी, राहत, उल्लास या अति उत्साहित आप क्या महसूस करेंगे। भावना कोई सी भी हो, आपको आत्मविश्वास और खुशी के साथ उस भावना का उसी तरह से आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए जो आप उसके आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होने पर महसूस करते हैं। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सोचिए मानो आप वहां पहुंच गए हो, ठीक वैसे ही ज़िंदगी जी रहे हो जिसकी आपने कल्पना की थी। अपनी आंखों को बंद करें और खुशी, उल्लास और आंतरिक संतोष की भावना को महसूस कीजिए।
कीजिए। समस्याओं का दबाव। आप अपने दिमाग के लिहाज से अच्छा परफॉर्म तभी करते हैं जब आप दबाव और बाधाओं का अनुभव कर रहे हो। जिंदगी में न टाली जा सकने वाली समस्याओं का सामना करना ही आपको और ज़्यादा मजबूत और होशियार बनाता है और आपके भीतर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को बाहर निकालता है। अधिकांश लोग समस्या की प्रकृति को ही नहीं समझ पाते हैं। समस्याएं तो जिंदगी का एक सामान्य और अनिवार्य हिस्सा है। वो तो अटल हैं, आप चाहे कितने ही प्रयास क्यों न कर लें, समस्याएं तो आकर ही रहेंगी। इसीलिए समस्याएं तो बिना बुलाए ही चली आती हैं। समस्या के केवल एक ही हिस्से पर आपका कंट्रोल हो सकता है और वो है समस्या पर आपकी प्रतिक्रिया। प्रभावी लोग समस्या का सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से सामना करते हैं। इस तरह वो बता देते हैं कि उन्होंने जवाब देने के गुण को विकसित कर लिया है। जब कभी भी अनसोची और अनचाही समस्या आती है तो उन्होंने जवाब देने की काबिलियत को विकसित कर लिया है। आपके अद्भुत दिमाग में 18 अरब से ज़्यादा कोशिकाएं हैं। उसमें से हर एक के भीतर ही भीतर 20,000 और कोशिकाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में आने वाली संभावित विचारों की संख्या पूरे ब्रह्मांड के अणुओं को मिला लेने पर भी उससे ज़्यादा ही रहेगी। आपके पास अपनी कल्पना से कहीं ज़्यादा विलक्षण गति से सीखने और उससे सहेज कर रखने की क्षमता है। कहा भी जाता है, जब एक शिक्षित व्यक्ति की मौत होती है तो ये किसी बड़ी लाइब्रेरी के जलकर राख हो जाने जैसा होता है। आपकी ये लाइब्रेरी आपके दोनों कानों के बीच आपके दिमाग में है। ऑथर कहते हैं, जो सबसे बड़ी संपत्ति आपके पास है वो आपके दोनों कानों के बीच में बसे दिमाग में ही है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और इसे अपनी ज़िंदगी को ऊर्जावान बनाने तथा पसंद की हर चीज़ को हासिल करने के लिहाज से तैयार करके एक असीमित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आपके द्वारा हासिल किए जा सकने वाले ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए आपके द्वारा कमाई जा सकने वाली दौलत की भी कोई सीमा नहीं है। आप जहां हैं वहीं से आरंभ कर सकते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है। आप अपनी दिमागी दौलत को बढ़ाना प्रारंभ कर सकते हैं। आप आज ही अपने परफॉर्मेंस को सुधारने की योग्यता विकसित करके वो परिणाम हासिल कर सकते हैं जिनके लिए लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। ज्ञान के बारे में खास बात यह है कि इसे बिना इसकी कीमत गंवाए 1000 लाख गुना तक बढ़ाया जा सकता है। ये एक ऐसी एकलौती चीज़ है जिसके उपयोग की कोई सीमा नहीं है। अगर आपके या किसी और के पास कोई ऐसा विचार आता है जो किसी काम को ज़्यादा तेज़ तरीके से करवा सकता है तो इसे पूरी दुनिया में फैलाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और ये लाखों अन्य लोगों को मिल जाएगा जो इसका इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी और काम को बेहतर बना सकते हैं। और इसमें आपने कुछ भी नहीं गंवाया। ये वाकई अद्भुत है। कई बार तो आपके सोचने के तरीके में जरा सा परिवर्तन भी आपके हासिल किए जा रहे परिणामों और आपके परफॉर्मेंस में बड़ा बदलाव ला देता है। कतई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लें या फिर कई साल अपने ज्ञान के स्तर को इतना करने में गुजारें कि आपको सम्मानजनक पैसा मिल सके। कई बार तो आपके वर्तमान में ही इसी वक्त और ठीक वहीं पर जरा सा परिवर्तन आपको चमत्कारिक परिणाम दे सकता है। दुनिया में सबसे कामयाब लोग वही हैं जो कि लगातार सीखने और अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाने में निवेश करते रहते हैं। वो नए विचारों और नए सुझावों को खुले दिल से स्वीकार करते हैं। अनेक लोगों द्वारा की जाने वाली मुख्य गलती यही है कि वो किसी विषय के बारे में वो सारी जानकारी हासिल कर चुके हैं जो कि उपलब्ध है। कभी कभी तो वो ये भी सोच लेते हैं कि उन्हें जो पता है वही उस विषय की पूरी जानकारी है और इसी को कमज़ोर बुद्धिमानी का घमंड कहा जा सकता है। अज्ञान भरी अयोग्यता। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी बात को नहीं जानता और उसे इस बात का एहसास तक नहीं है कि वो उस बात को ही नहीं जानता है। ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं की जा सकती है क्योंकि वो और जानकारी हासिल करना ही नहीं चाहता है। इसीलिए बुद्धिमान बनने की शुरुआत ही इस बात का पता लगाने से होती है कि आपको कितनी बातों का पता नहीं है और आप कितना कम जानते हैं। ऑथर कहते हैं, अपनी आंखें खुली रखें। आज आपके इर्द गिर्द इतने ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। इन तमाम परिवर्तनों में ही उस रुझान के संकेत मिल सकते हैं जो आपके लिए किस्मत या कामयाबी का दरवाज़ा खोल दें। आपको दिल और दिमाग के दरवाजे खुले रखने चाहिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक वैसी नहीं रहती है। आपको सबसे बेहतरीन मौके अपने ज्ञान और पूरी दिमागी ताकत को भविष्य के लिए नए उत्पादकों और नई सोच में झांक कर ही हासिल होंगे। आपको अपनी किस्मत का दरवाज़ा खोलने के लिए बस एक ऐसे विचार को खोजना होगा जो 10% नया हो। आपको बस ऐसे नए उत्पाद या सेवा की ज़रूरत है जो दूसरों की तुलना में कुछ बेहतर, तेज़ और सस्ती हो और आप जल्द ही सबसे आगे निकल जाएंगे।
आज अमेरिका और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वही लोग कमा रहे हैं जिनकी शुरुआत खाली हाथों से हुई थी। एक दिन उनको एक विलक्षण विचार आया जिसने उनके उद्योग में क्रांति ला दी और सब कुछ बदल कर रख दिया। आपके लिए वो क्या हो सकता है? आपको अपनी दिमागी ताकत को ज़्यादा इस्तेमाल से रोकने वाली दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहला है आइडियल रुख और दूसरा है एक ही स्तर पर पहुँचकर ठहर सा जाना। आइडियल रुख को दूसरे शब्दों में व्यापारों का कड़ा हो जाना भी कहा जा सकता है। ये खास तौर पर ऐसे व्यक्ति द्वारा महसूस किया जाता है जो अपने विचारों को लेकर हठी, कठोर और न बदलने वाला हो। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति या बात के प्रति किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर फिर उसके बारे में विचार को बदलने को कतई तैयार नहीं होता है। इस पूर्वाग्रह को इसे कई बार सोचने का मशीनी तरीका भी कहा जा सकता है। आप शायद इस तरह के लोगों को जानते भी होंगे। इसके विपरीत सोच वाले लोग ज़्यादा खुले और लचीले व्यवहार के होते हैं। इससे परिस्थिति के अनुरूप बदलने वाला अहम विचार भी कहा जा सकता है। इस तरह के लोग हर नई जानकारी को हासिल करने के प्रति खुली सोच रखते हैं। वो नए विचारों और नए घटनाक्रम को लेकर उत्सुक होते हैं और उनमें रुचि रखते हैं। वो इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित होते हैं कि क्या सही है बजाय इसके कि कौन सही है। अगर कोई आकर उनको किसी नए विचार को बेहतर साबित कर दें तो वो पुराने विचार को छोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। वो इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित होते हैं कि नए विचार से उनकी समस्या को कैसे हल किया जा सकता है या लक्ष्य को कैसे हासिल किया जा सकता है, फिर भले ही इससे उनका मूल विचार गलत ही साबित क्यों ना हो जाए। लक्ष्य तो एक समस्या पर है, एक ऐसा लक्ष्य जिससे आपने अभी हासिल नहीं किया महज एक समस्या है जिससे आपने हल नहीं किया। इसीलिए कामयाबी को समस्याओं को हल करने का गुण कहा जाता है। अगर आप अपनी सोच के मुताबिक पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो ये एक अनसुलझी समस्या है। अगर आप अपने द्वारा चाहे गए स्वास्थ्य और फिटनेस के स्तर को हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी महज एक समस्या है जिससे आपको हल करना है। आपके और आपके लक्ष्य के बीच में खड़ी बाधा महज एक समस्या है जिसका समाधान खोजा जाना है। आपको आगे बढ़ने से जो भी बात रोक रही है वो भी एक समस्या है जिसे समाधान की तलाश है। हर मामले में समस्या को अपने पर हावी होने देने के बजाय आपका काम खुद उस पर हावी हो जाने का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जीवन यापन के लिए क्या करते हैं तो आप अपनी ताज़ा नौकरी और कामकाज का ब्यौरा देंगे। लेकिन आपके काम के साथ चाहे कोई भी पदनाम क्यों ना जुड़ा हो, मूल तौर पर तो आप समस्याओं को हल करने ही वाले हैं। आप दिन भर यही काम करते रहते हैं। आपकी यही काबिलियत आपको मूल्यवान बनाते हैं। आप समस्याओं को सुलझाने वाले एक इंटेलिजेंट आदमी हैं। आपके करियर में आपकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने प्रभावशाली तरीके से समस्याओं को सुलझाकर अपने काम के लिए तय लक्ष्यों को हासिल करते हैं। अपने काम की समस्याओं के बारे में कभी भी आपको शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पर अगर कोई समस्या ही नहीं होती तो आपको नौकरी भी नहीं मिलती। जब लोग अपने काम के दौरान आने वाली समस्याओं को हल नहीं कर पाते हैं तो उनकी जगह दूसरे ज़्यादा काबिल लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है। जब आप समस्याओं को हल करने वाले एक बेहतरीन व्यक्ति बन जाते हैं तो आपको जल्द ही तरक्की देकर और भी बड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। आज के बाद अपने आप को समस्याओं को हल करने वाले के तौर पर देखिए। सवाल बस इतना है, आप अपने काम में कितने अच्छे हैं। आपका लक्ष्य इतना बेहतर बनना होना चाहिए कि दुनिया आपके सामने कोई भी समस्या लेकर आए आप उसे हल कर सकें। हमेशा आपकी सबसे बड़ी समस्या का हल उस काम को ही छोड़ देना होता है। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो कई बार समझदारी इसी में है कि आप अपनाए जा रहे तरीक़े को छोड़ दीजिए। हमेशा पूछें कि इस समस्या का सबसे आसान और सबसे सीधा हल क्या है। जब कभी भी किसी भी लक्ष्य या किसी भी परिणाम को हासिल करने में आप हताशा महसूस करने लगें तो अपने आप से पूछिए कि मैं इससे किस तरह से करने का प्रयास कर रहा हूँ और क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता है। अपने ताज़ा तौर तरीक़ों को लेकर किसी भी किस्म की गलतफहमी को मत पालिए। 80-20 का नियम लागू करें। अगर एक खास तरीके से देखा जाए तो 80-20 का नियम बाधाओं के मामले में लागू होता है। इस मामले में ये नियम कहता है कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने से रोकने वाली 80% बाधाएं तो आपके भीतर ही छिपी हुई हैं। वो आपके भीतर ही समाये हुए हैं, आपके आसपास के वातावरण में नहीं। आपको आगे बढ़ने से रोकने वाली महज 20% बातें ही आपकी बाहरी दुनिया की हैं। ये खोज अनेक लोगों के लिए किसी सदमे की तरह होती हैं। बहुत ज़्यादा लोग तो यही सोचते हैं कि परिस्थितियाँ और उनके आसपास मौजूद लोग ही उनके लिए सबसे बड़ी समस्याएं खड़ी करते हैं।
करते हैं, लेकिन ये आमतौर पर गलत ही होता है। आपके आगे न बढ़ पाने का एक मुख्य कारण आप में कौशल, काबिलियत और गुणों की कमी ही है। कहा भी जाता है, जब इंसान अपना आप से लड़ता है तो ही वो किसी काबिल बन पाता है। श्रेष्ठ व्यक्ति हमेशा अपने आप से ही ये सवाल पूछता है कि आखिर वो क्या बात है जो उससे रोक रही है। श्रेष्ठ लोग हमेशा पहले अपने अंदर झांक कर देखते हैं। ये संभव है कि आपकी तरक्की की राह में कोई बाहरी बाधा भी हो सकती है, लेकिन आपको शुरुआत तो अपने से ही करनी चाहिए। संभावना इसी बात की है कि अपने भीतर ही आपको कोई खामी मिल जाएगी। दूसरों की तुलना में आपको बेहतर साबित करने वाली तीसरी बात होती है शारीरिक बेहतरी। इस किस्म की बेहतर स्थिति आमतौर पर खिलाड़ियों की होती है जो टाइमिंग, चपलता और अपनी शारीरिक ताकत के बूते अपने लक्ष्य को हासिल करने की काबिलियत रखते हैं। स्कूल में बोलने की कला और गणितीय समझ में नाकाम बच्चा हो सकता है, लेकिन एक बेहतरीन खिलाड़ी साबित हो सकता है, भले ही उसका ये गुण उसके रिपोर्ट कार्ड में दिखाई न दे। कई लोग बेवजह अपने बारे में ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि वो खेलों या किसी शारीरिक गतिविधि के लिहाज से फिट नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि किसी भी सही निर्देश या अभ्यास के सहारे आप किसी भी खेल में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये केवल आपकी दिली ख्वाहिश पर निर्भर करता है। आपके पास आपके द्वारा इस्तेमाल की गई शारीरिक ताकत से कहीं ज़्यादा ताकत है। आपकी समझदारी का ये 7वां गुण होता है जो आपको अपने बारे में ही बताता है। ये आपको बता देता है कि आप क्या हैं और क्या नहीं। ये आपको बता देता है कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। आप अपने लिए लक्ष्य तय करने और फिर उसे हासिल करने के लिए योजना बनाने की काबिलियत भी रखते हैं। ऊंचे दर्जे के व्यक्तिगत समझदारी रखने वाले लोग खुद की समीक्षा अच्छी तरह से कर लेते हैं। निरंतर विचार और आत्म विवेचन के साथ आपके अपने बारे में जागरूकता जितनी ज़्यादा होगी, आपके अपने बारे में समझ भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। आप जितनी अच्छी तरह से खुद को और इस बात को भी समझ लेंगे कि आप क्यों इस तरह से सोचते हैं और महसूस करते हैं, उतना ही आप अपने आप को पसंद करने लगेंगे। जितना आप खुद को मूल्यवान और किसी काबिल समझने लगेंगे, उतना ही आप अपने आप को पसंद कर सम्मान देने लगेंगे। जितना ज़्यादा आप अपने आप को पसंद करने लगेंगे, उतना ही ज़्यादा आप दूसरों को भी पसंद करने लगेंगे और वो भी आपको पसंद करने लगेंगे। एक खुशहाल और कामयाबी ज़िंदगी के लिए व्यक्तिगत समझदारी बेहद महत्वपूर्ण है। आप भी इससे अभ्यास के सहारे विकसित कर सकते हैं। आसानी से समझ लेने का गुण। आपकी समझदारी का 9वां प्रमाण आपका किसी बात को आसानी के साथ समझ लेने का गुण होता है। इस काबिलियत की बदौलत आप किसी भी परिस्थिति के सही या गलत होने या लोगों को समझने में दूसरों से ज़्यादा तेज होते हैं। आपके भीतर अपने द्वारा हासिल शिक्षा और तर्क शक्ति से कहीं ज़्यादा सोचने और समझने का गुण होता है। कई लोग सामने वाले व्यक्ति को एक नज़र में ही पहचान लेने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। वो किसी भी व्यक्ति से मुलाकात या उसकी आवाज़ सुनकर चंद सेकंडों में ही उसे पूरी तरह से भांप जाते हैं। आमतौर पर महिलाओं में ये समझ पुरुषों से कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन जब पुरुषों और महिलाओं का टेस्ट लिया जाता है और उन्हें इसी समझ से संबंधित सवाल दिए जाते हैं तो दोनों का परफॉर्मेंस एक जैसा होता है। फिर क्यों महिलाओं को इस बात में बेहतर माना जाता है? इसका एक ही कारण है कि महिलाएं अपने भीतर की इस आवाज़ को पुरुषों की तुलना में ज़्यादा ध्यान से सुनकर उस पर यकीन भी करती हैं। सौभाग्य से किसी बात को एक नज़र में ताड़ लेने का गुण आप में जन्मजात होता है। इसे इस्तेमाल करके और ज़्यादा कारगर बनाया जा सकता है। आप अपने दिलो दिमाग के इस आवाज़ को जितना ध्यान से सुनकर उस पर जितना ज़्यादा यकीन करेंगे, ये उतनी ही तेज़ और सटीक बनती जाएगी। आप अपने इस गुण का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये निखर कर आपको उतने ही बेहतर जवाब देगा। ऑथर पोंडर ने कहा था, पुरुष और महिलाएं तब महान बन जाते हैं जब वो अपने भीतर की आवाज़ को सुनने लगते हैं। सीखने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है देखकर सीखने वाले। ये लोग हर चीज़ को अपने सामने होते देखना पसंद करते हैं। वो सूचना और जानकारी का विश्लेषण अपने आँखों से करते हैं। उनके देखने की क्षमता गजब की होती है। वो अपने दोस्तों और कारोबार से जुड़े लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिलना पसंद करते हैं। अगर आप उनको कोई जानकारी मौखिक देना चाहते हैं तो उनका सवाल होता है, क्या ये तुम्हारे पास लिखित में नहीं है? वो काफ़ी पढ़ने वाले होते हैं। जब आप किसी किताब या मैगजीन का हवाला देंगे तो वो उसे खुद देखना चाहेंगे। वो फ़ोटो खींचना पसंद करते हैं और किसी बात के बारे में बात करने के बजाय उसे देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारी आबादी के 50% लोग इसी तरह के होते हैं। सुनकर सीखने वाले लोग अच्छे श्रोता होते हैं। ये दूसरों के शिक्षाप्रद कार्यक्रम, ऑडियो बुक्स, संगीत, लेक्चर, भाषण और सेमिनारों को सुनकर सीखना पसंद करते हैं। वो वार्तालाप में सुनने में ज़्यादा यकीन करते हैं और हर नई सोच या विचार के बारे में विस्तार से सुनने को प्राथमिकता देते हैं। अगर आप उनको एक लिखित रिपोर्ट देंगे तो वो पूछेंगे कि इसमें क्या कहा गया है।
इस तरह के लोग अक्सर ये कहते हुए मिल जाएंगे, सुनने में अच्छा लग रहा है, तुम जो कह रहे हो मैं सुन रहा हूँ, या तो सुनने में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सीखने का तीसरा तरीका, करके सीखने वाले। सीखने के तीसरे तरीके को अंग्रेजी में काइनेथेटिक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी काम को करके या स्पर्श से सीखना। ये लोग एक जगह पर ज़्यादा देर तक आराम से नहीं बैठ सकते, वो हर वक्त कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं। इसके लिए कई बार तो वो लिखित या सुने गए निर्देशों तक की अनदेखी कर देते हैं। अपने और अपनी ज़िंदगी के बारे में आपकी सोच ही आपके साथ होने वाले तकरीबन हर बात का निर्धारण करती है। अपनी सोच पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना ही आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्हीं बातों पर अपने शब्दों और विचारों को पूरी तरह से केंद्रित रखना जो आप चाहते हैं। इसके साथ ही आपको उन बातों के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए जो आप नहीं चाहते हैं। यह आसान सा फॉर्मूला स्वास्थ्य, खुशी और निजी समृद्धि के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिंदगी के हर एक क्षेत्र में कामयाबी का सकारात्मक नज़रिए से गहरा ताल्लुक है। आमतौर पर हम उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं और उनके जैसा ही बनना चाहते हैं जो अपने काम और ज़िंदगी को लेकर सकारात्मक और खुशगवार नजरिया रखते हो। कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ वक्त बिताना पसंद नहीं करेगा जो नकारात्मक, निराशावादी और हर वक्त शिकायतें ही करता रहता हो। समस्याएं कभी खत्म नहीं होने वाली। आपका नियंत्रण केवल इस बात पर होता है कि आप तनाव पर किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से उसका जवाब देते हैं तो आप सकारात्मक नजरिया बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे। जब आपका दिमाग शांत और साफ होगा तो आप और ज़्यादा रचनात्मक और सजग होंगे। आपको समस्या की हल और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए ज़्यादा विकल्प दिखाई देंगे। जब आप किसी समस्या या परेशानी का नकारात्मक या नाराज होकर जवाब देते हैं तो आप ऐसी मानसिक प्रक्रियाओं को जन्म दे देते हैं जो कि आपके दिमाग की रचनात्मकता को बंद सा कर देती है। प्रतिक्रिया और जवाब के बजाय आपके दिमाग में केवल लड़ने और लड़ने के ही विचार आने लगते हैं। जिंदगी को बेहतर बनाने की चाहत की सबसे बड़ी बाधा आपकी सोच का सीमित दायरा ही है। हर एक में ये कमी तो होती ही है और कई लोगों में तो इतनी ज़्यादा होती है कि जब काम करने की नौबत आती है तो उन्हें लकवा सा मार जाता है। अपने आप को सीमित कर देने वाली धारणा का मतलब है कि आपको अपनी प्रतिभा, बुद्धिमानी, धन, काबिलियत और मिल रहे मौके पर संदेह है। इन धारणाओं के कारण, जिनमें कई शायद सही भी हैं, आप अपनी वास्तविक ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने से भी खुद को रोक देते हैं। आज आपकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप ढेर सारे काम और बहुत कम वक्त के दबाव में आ गए हैं। आपको कई सारी बातों के बारे में सोचना पड़ता है। आप बहुत समस्याओं, संभावनाओं और मौक़ों के सैलाब में डूब गए हैं।